क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो बिल्डिंग गोल शेप में है, एक कॉइन की तरह, और इस बिल्डिंग में एक्चुअल में लोग रहते हैं। आप इस बिल्डिंग को देखकर ऐसा मत सोच लेना कि इस बिल्डिंग में तो कौन ही रहता होगा। और क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो पूरी बिल्डिंग पबजी गेम्स में कंटेनर होते हैं उन कंटेनर की तरह बनी हो। जैसे होते हैं ना पबजी में कंटेनर्स एक के ऊपर एक रखे होते हैं, वैसा ही कुछ इस बिल्डिंग को बनाया गया है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं टॉप 10 अनबिलीवेबल बिल्डिंग की लिस्ट लेकर आया हूँ, जिन बिल्डिंग के बारे में आपने पहले शायद ही सुना होगा। और गाइज, इस लिस्ट में इंडिया की अनबिलीवेबल बिल्डिंग है जिसके बारे में आपने अब से पहले ना तो किसी वीडियो में देखा होगा और ना ही उसके बारे में कभी भी सुना होगा। तो गाइज, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है रोटरडैम कैक्टस बिल्डिंग। ये बिल्डिंग नेदरलैंड के रोटरडैम सिटी में है, जो कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर आप जाकर अपार्टमेंट खरीद कर रह सकते हैं। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन नॉर्मल बिल्डिंग से अलग है क्योंकि इसमें 98 अपार्टमेंट्स हैं और सभी अपार्टमेंट की अपनी एक अलग बालकनी है और उस बालकनी में छोटे से बगीचे को भी लगाया गया है जो कि बिल्डिंग के लुक को और भी अमेजिंग बनाता है। ये पूरी बिल्डिंग 19 फ्लोर्स की है और सभी फ्लोर्स पर 4 से 6 हाउसेज हैं। बिल्डिंग के पास में ही एक बड़ा सा पार्किंग प्लेस भी है, वहाँ पर भी पेड़ पौधों को लगाया गया है। लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए हर अपार्टमेंट की बालकनी में एक छोटा सा बगीचा लगाया गया है। नंबर 9 पर है नॉर्ड एरवी हेडक्वार्टर। ये बिल्डिंग जर्मनी के होनोवर सिटी में है। ये बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें जर्मनी के सबसे फेमस बैंक का एक हेडक्वार्टर भी है। बैंक और ऑफिस के अलावा इस बिल्डिंग का यूज़ रिटेल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, कल्चरल, इंडोर स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसे 1970 में बनाना स्टार्ट किया गया था। ये बिल्डिंग इतनी पुरानी होने के बाद भी आज भी मॉडर्न बिल्डिंग की तरह लगती है और दूर से देखने पर लगता है कि हर एक ब्लॉक को बिल्डिंग के ऊपर अलग से बनाकर रखा गया हो। जो ब्लॉक्स बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकले हुए हैं उन ब्लॉक्स के सपोर्ट के लिए एक या दो ही पोल का यूज़ किया गया है। यही इस बिल्डिंग के डिज़ाइन को और भी ज़्यादा यूनिक बना देता है। इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर ग्लास पैनल का यूज़ किया गया है जिससे कि पूरी बिल्डिंग और भी मॉडर्न लगे। और पानी को सेव करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ों को लगाया गया है जिससे बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाता है और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए डेली यूज़ में इसी पानी का यूज़ किया जाता है और इसे फिल्टर करके पीने के लायक भी बना लिया जाता है। नंबर 8 पर है बियर ब्रश। इस बिल्डिंग का दूसरा नाम बियर पेंसिल भी है जो कि ब्रिलिन में है। ये 47 यानी 47 मीटर ऊंची है जिसे 1970 में एक फ्यूचर बिल्डिंग के रूप में बनाया गया। जिसने इस बिल्डिंग को बनाया उसका मोटिव बस इतना ही था कि फ्यूचर में इस प्रकार की बिल्डिंग को और भी बड़ा बनाया जा सकता है। इस बिल्डिंग को देखने पर लगता है कि ये एक फ्यूचरिस्ट बिल्डिंग की तरह लगती है क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे अपार्टमेंट बनाए गए हैं वो अपने बेस से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं। इस बिल्डिंग को पेड़ से इंस्पायर होकर बनाया गया था। इस बिल्डिंग के दूसरी साइड ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों को भी बनाया गया है। नंबर 7 पर है 1000 म्यूजियम। इस टावर के नाम में म्यूजियम है लेकिन एक्चुअल में म्यूजियम है नहीं। ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ पर जाकर कोई भी रह सकता है। ये बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट के मियामी सिटी में है जिसे 2015 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये टावर 2018 में बनकर तैयार हुआ था जो कि एक मॉडर्न आर्किटेक्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को 3 टाइप से डिज़ाइन किया गया था। पहले इसके बीच के पार्ट को बनाया गया, फिर उसके ऊपर अपार्टमेंट को बनाया गया और फिर फाइनली इस बिल्डिंग के ऊपर एक यूनिक डिज़ाइन को लगाया गया जिससे बिल्डिंग का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस बिल्डिंग में टोटल 62 फ्लोर्स हैं। इसकी हाइट 215 मीटर या 707 फीट है। इस हाइट
के साथ ये बिल्डिंग मियामी की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। जो मैंने आपको बिल्डिंग के डिज़ाइन के बारे में बताया है, तो उसी डिज़ाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें अपार्टमेंट्स के लिए बालकनी को भी बनाया गया है। इस बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट एक अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट हैं जिसे कोई नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी तब इस बिल्डिंग का नाम स्कॉर्पियन टावर रखा गया था। बाद में उसका नाम बदलकर 1000 म्यूजियम रखा गया। नंबर 6 पर है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे फिश बिल्डिंग भी कहा जाता है। ये बिल्डिंग हमारे हैदराबाद के तेलंगाना में है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं कि इंडिया में भी ऐसी बिल्डिंग हो सकती है। जैसे इस बिल्डिंग का नाम फिश बिल्डिंग है, वैसे इस बिल्डिंग को बनाया भी गया है एक मछली की तरह। इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं और ये बिल्डिंग 1992 में बनकर तैयार हुई थी। इसमें अंदर जाने के लिए बाहर सीढ़ियां भी लगाई गई हैं। इस पूरी ही फिश आकार की बिल्डिंग को पुल पर रखकर बनाया गया है। नीचे की पूरी जगह खाली है और आप जो इस मछली की आंखें देख रहे हैं वो खिड़कियां हैं जिन्हें गोल शेप में बनाया गया है। और जो इस मछली का मुंह है वो एक बालकनी है जहां पर आप खड़े होकर बाहर की तरफ देख सकते हैं। और जो इस फिश बिल्डिंग के ऊपर कलर किया गया है वो नाइट में शाइन भी करता है। नंबर 5 पर है एब्सोल्यूट टावर, जिसे एब्सोल्यूट वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 टावर हैं जो कनाडा में हैं, जिन्हें 2007 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये 2012 में दोनों टावर बनकर कंप्लीट हो गए थे। दोनों ही टावर्स अपने आर्किटेक्ट डिज़ाइन के लिए फेमस हैं। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे पाइप को पिचका दिया है। इन दोनों टावर को ऐसे डिज़ाइन के लिए इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन में टावर्स के 4th नंबर पर रखा गया है। इन दोनों टावर में से जो टावर ऊंचा है उसमें 56 फ्लोर हैं और जो टावर छोटा है उसमें 50 फ्लोर हैं। इसमें ऊंचे वाले टावर की हाइट 1795 मीटर या 589 फीट है और छोटे वाले टावर की हाइट 161.2 मीटर या 529 फीट है। दोनों ही टावर बेस से ही 209 डिग्री मुड़े हैं, जैसे कि स्वीडन की फेमस बिल्डिंग टर्निंग टेरसो है। उसी तरह से ही इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है। नंबर 4 पर है अमेरिकन कॉपर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क के मैनहट्टन सिटी में है। ये 2 बिल्डिंग्स हैं और ये दोनों ही बिल्डिंग आपस में एक स्विमिंग पूल से जुड़ी हैं। बस इन दोनों बिल्डिंग के बीच में बस एक स्विमिंग पूल ही है, जो कि एक ज़मीन से 300 फीट ऊंचा स्विमिंग पूल है। ये दोनों ही लग्जरियस रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें आपके अपार्टमेंट, होटल और शॉपिंग मॉल ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये स्विमिंग पूल इन बिल्डिंग के 3 फ्लोर जितना ऊंचा है। ये दोनों ही बिल्डिंग 2017 में बनकर कंप्लीट हो गई थी, जिसमें टोटल 48 फ्लोर हैं। दोनों ही बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ कॉपर को लगाया गया है और इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जैसे कि दोनों टावर्स आपस में डांस कर रहे हैं, क्योंकि जिस फ्लोर्स पर स्विमिंग पूल्स है वहाँ से ये दोनों ही बिल्डिंग बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। नंबर 3 पर है कॉपर कॉइन बिल्डिंग। ये बिल्डिंग चाइना के ग्वांगडन सिटी में है। गाइस, जिस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि आपने कभी गोल सर्कल वाली बिल्डिंग देखी है, वो यही बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बीच में जो बड़ा सा हॉल है, इसमें किसी भी ग्लास पैनल को नहीं लगाया गया है। ये पूरा ही ओपन एरिया है जिसमें कोई भी एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकता है। अभी तक आपने कभी भी किसी भी वीडियो में ऐसी बिल्डिंग को नहीं देखा होगा, तो इस पर भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसे 2013 में बनाना स्टार्ट किया गया और ये बिल्डिंग 2013 में बनकर कंप्लीट हो गई, जिसमें टोटल 33 फ्लोर्स हैं और इसकी हाइट 138 मीटर या 453 फीट है। इस बिल्डिंग में जितने भी रूम्स हैं उनकी अपनी एक अलग ही छत है और उसके ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है। इस बिल्डिंग को दूर से देखने पर लगता है कि कोई पहिया जमीन पर खड़ा करके रख दिया हो। नंबर 2 पर है वर्ल्ड फाइनेंस सेंटर। ये बिल्डिंग भी चाइना के शंघाई सिटी में है। ये बिल्डिंग आपको देखने पर एक सिंपल बिल्डिंग लग रही होगी, लेकिन उसके ऊपर जो पाइप लटकाया गया है जिसमें 3 लेयर जो कि ऑल टाइम घूमते ही रहते हैं, के ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है, जिन्हें कर्टेन बोला जाता है। इन कर्टेन की चलने की स्पीड बहुत ही स्लो है,
क्योंकि बिल्डिंग के चारों तरफ घूमते रहते हैं और मूव करते करते तेज हवा में साउंड भी करते हैं। ये बिल्डिंग एक कल्चरल सेंटर है जिसके अंदर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, ऑफिस, ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज फाइनली अब हम बात करते हैं हमारी नंबर 1 बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है द इंटरलेस। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है। इस पूरी बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया जैसे कि एक के ऊपर एक ब्लॉक को रखकर बनाया गया हो। और गाइज जिस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि पबजी गेम में जो कंटेनर होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, और उसी तरह से कुछ इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है जैसे कि सभी कंटेनर को एक दूसरे के ऊपर रख दिया हो। इसे 2007 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2013 में ये बनकर कंप्लीट हो गई। इसमें टोटल 25 फ्लोर्स हैं और 1040 रूम हैं। इस बिल्डिंग में लिफ्ट का भी यूज़ किया गया है जिसमें टोटल 43 लिफ्ट है। ये पूरी बिल्डिंग एक दूसरे ब्लॉक के जरिए आपस में कनेक्टेड है। एक जगह से दूसरी बिल्डिंग में आसानी से जाया जा सकता है। सभी रूम्स में अपनी अलग अलग बालकनी है और सभी ब्लॉक्स की छतों पर छोटे छोटे पेड़ पौधों को भी लगाया गया है। इस बिल्डिंग में जितने भी ब्लॉक का यूज़ किया गया है वो सारे ब्लॉक 6 मंजिल तक ही ऊंचे हैं और ये टोटल 31 ब्लॉक्स हैं। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ दी गई है। स्विमिंग पूल, जिम, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ें इस बिल्डिंग के अंदर दी गई हैं। इसी के साथ ये थी दुनिया की टॉप 10 अनबिलीवेबल बिल्डिंग। अगर आपने इन टॉप 10 बिल्डिंग में से किसी भी एक बिल्डिंग को देखा है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कौन सी बिल्डिंग है जिसे आपने पहले से ही देखा है। को ऐसी वीडियो देखना पसंद है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो में।